मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है 2, 4, 8, 16। जैसे डी हमने निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और आगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। बेटा देखो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 4, इसका 8, डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन एपी। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो हम करते हैं, इसका क्या है 2, 5/2, फिर 3 है, फिर 7/2 है। देखो बेटा क्या करते हैं, पहले हमें करना है, पहले मैं इसको पहले अच्छी तरह लिख लेती हूँ। 2, 5/2 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 2 द 4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1, इधर डेसिमल लगा दिया 0, 2 5 द 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं 5/2 को 2.5 लिख दूँ, ठीक है, आगे देखो 3 ऐसे ही आएगा और 7/2 को मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊँ तो 7/2, 2 3 द 6, 7 से सब्ट्रैक्ट किया 1, डेसिमल लगा दिया 0, 2 5 द 10 आ गया। तो ये कितना आ गया 3.5 आएगा। अब देखो ये ठीक तरह लिख दिया मैंने। अब हम करेंगे डी निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2.5 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 2 तो कितना आएगा बेटा 0. मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है 2, 4, 8, 16। जैसे डी हमने निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और आगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। बेटा देखो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 4, इसका 8, डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन एपी। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो हम करते हैं, इसका क्या है 2, 5/2, फिर 3 है, फिर 7/2 है। देखो बेटा क्या करते हैं, पहले हमें करना है, पहले मैं इसको पहले अच्छी तरह लिख लेती हूँ। 2, 5/2 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 2 द 4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1, इधर डेसिमल लगा दिया 0, 2 5 द 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं 5/2 को 2.5 लिख दूँ, ठीक है, आगे देखो 3 ऐसे ही आएगा और 7/2 को मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊँ तो 7/2, 2 3 द 6, 7 से सब्ट्रैक्ट किया 1, डेसिमल लगा दिया 0, 2 5 द 10 आ गया। तो ये कितना आ गया 3.5 आएगा। अब देखो ये ठीक तरह लिख दिया मैंने। अब हम करेंगे डी निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2.5 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 2 तो कितना आएगा बेटा 0. किया तो कितना आ गया 0.5 आ गया। अब इसी 3 में जो थर्ड टर्म है सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी, देखो 3 माइनस 2.5 तो कितना आ गया, फिर भी 0.5 आता है। आगे फोर्थ टर्म कितनी है 3.5 माइनस 3 तो कितना आता है, फिर भी बेटा 0.5 आता है। देखो डिफरेंस सेम निकल रहा है सभी का, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है, इट इज़ एन एपी। तो हम नेक्स्ट क्या शुरू करने के लिए कहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द मोर 3 टर्म्स। बेटा हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स ढूंढनी है। तो हमने वही जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया ना उसी को उतारना द्वारा 2, 5/2, 3, 7/2। आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे इधर। ठीक है, अब देखो 7/2 को आपने पहले क्या माना था
3.5 इसको सॉल्व करके निकाला था ना, 7.2 को 3.5 सॉल्व कर दिया था। अब इसी में 3.5 में से मैं 0.5 प्लस करूँगी नेक्स्ट रिटर्न करने के लिए, तो क्या आएगा मेरा, आएगा 4 आएगा। देखो इधर 3.5 में 0.5 प्लस कर रही हूँ मैं, 5 + 5 10, 3 + 1 4 आ गया। तो मेरा नेक्स्ट कौन सा आ गया, 4 आ गया। अब 4 में मैं अगर 0.5 प्लस करूँगी तो 4 में 0.5 प्लस करूँगी तो कितना आएगा 5 4 4.5 आ गया। बेटा अगर मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे आप, 4.5 इसको मैं फ्रैक्शन के लिखना चाहूँ तो कैसे आता है, डेसिमल काट के नीचे 10 आता है ना, तो 5 9 द 45, 5 2 द 10, तो मेरा नेक्स्ट क्या आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, यानी आपका 4.5 था ना, मैंने 9/2 ये फ्रैक्शन में लिख दिया। अब 9.2 क्या है, वैसे तो 4.5 है, मैंने 4.5 में फिर 0.5 प्लस करूँगी नेक्स्ट टर्म लेने के लिए। तो पता करने के लिए 4.5 में जो 9.2 है बेटा वही 4.5 में कर रही हूँ, इसलिए 0.5 प्लस कर दिया। देखो 5 + 5 10, 4 + 1 5, तो हमारी लास्ट टर्म जो कितनी आ गई 5 पता कर गई, यही आपका आंसर है।